हेलो एवरीवन। तो आज फिर शुरू करते हैं अपनी एक नई वीडियो जो हमने शुरू कर दी थी। इसका पार्ट 1 बनाया था एक्सरसाइज 5.1 का। इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसको हमें पढ़ के समझना है और उसके बाद उस क्वेश्चन के अंदर जो नंबर दिए हैं उनके हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये समझना है और फिर उस जो नंबर दिए हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं। इसमें 10 क्वेश्चन थे। पहले 5 क्वेश्चन का हमने कवर कर लिए हैं और उसकी वीडियो हमने यूट्यूब पे पोस्ट कर दी है। अभी हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके पार्ट 1 भी देख सकते हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। और आपके आसपास कोई क्लास 5 का स्टूडेंट है जिसको ये वीडियो हेल्प कर सकती है, उनको आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम गंवाए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। देयर आर 3 कार्टन्स ऑफ चॉकलेट्स कंटेनिंग 264, 312 एंड 360 चॉकलेट्स to be packed in smaller boxes. What greatest number of chocolates can be packed in one box so that number chocolate is left? तो इसमें उसने बोला है कि 3 कार्टन्स हैं जिनके अंदर चॉकलेट्स हैं। तो जो 3 कार्टन्स हैं उनमें किस तरह से चॉकलेट रखी है, एक में 264 हैं, एक में 312 है और एक में 360 हैं। अब वो बोल रहे हैं कि वाट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स। तो एक वह कौन सा बड़ा नंबर है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चॉकलेट्स एक बॉक्स के अंदर हम पैक कर सकते हैं। तो मैंने जब पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब हमसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाता है तो हमको एचसीएफ निकालना होता है उस क्वेश्चन में, और जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है वहाँ पे हमको एलसीएम निकालना होता है। तो अभी यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो इससे हमें समझ में आ गया कि हमें इससे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 3 नंबर दिए हुए हैं, देखिए 264 दिया है, 312 दिया है एंड 360 दिया है। तो हमें वो बोल रहा है कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता करना है कि जिसको आप चॉकलेट्स का इतना ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता करना है कि उन चॉकलेट्स को जब पैक करेंगे उस काउंट में चॉकलेट्स को पैक करेंगे तो कोई भी चॉकलेट बचनी नहीं चाहिए अलग अलग बॉक्सेस में। तो देखिए कैसे करेंगे, और सभी बॉक्सेस में समान चॉकलेट्स आएंगी और कोई भी चॉकलेट बचेगी नहीं। इस तरह से पैक करना है। तो मैंने बताया ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम पहले 2 नंबर्स का निकाल लेते हैं। 264 से 312 इसको डिवाइड करते हैं, 1 बार डिवाइड होगा, 264 बन जाए 264 हो गया। इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 0 हो गया, फिर 1 यहाँ से कैरी करेंगे इससे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो गया, यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचा। अभी 48 से हम डिवाइड करेंगे 264 को, 264 को। अब 264 में डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड होगा, 5 8 जा 40 का 0, 4 5 4 जा 20 और 4 24। तो 264 में से 240 जाएगा तो 24 बचेगा। अब 24 से हम 48 को डिवाइड करेंगे इसको, तो 24 2 जा 48 होता है। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ इन 2 फर्स्ट नंबर का एचसीएफ आ गया हमारे पास 24। अब जो एचसीएफ आया है वो है 24 और जो लास्ट नंबर बचा है वो है 360। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 24 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो 24 बन जा, इसका हम 0 को हाइड कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, 24 बन जा 24 हो गया। ठीक है, अभी बचेगा यहाँ पे क्या, 12 और 0, फिर 24 5 जा 120 होता है। तो यहाँ पे क्या बचा 0, तो 24 से इससे भी पूरा डिवाइड चला गया 15 टाइम्स, यानी कि 24 से का एचसीएफ यहाँ आया और यहाँ पे भी 24, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 24।
तो वो मैक्सिमम नंबर क्या आ गया, 24 आ गया। तो 24 चॉकलेट्स को, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स सो दैट नंबर चॉकलेट इज लेफ्ट। तो 24 चॉकलेट्स अगर बॉक्सेस में डालते जाएंगे तो वो चॉकलेट सारी पैक हो जाएंगी कार्टन्स के अंदर और कोई भी चॉकलेट बाहर भी नहीं बचेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। तो 3 बेल्स हैं जो 30 मिनट्स, 45 मिनट और 20 मिनट्स के अंतराल पे, यानी कि टाइम डिफरेंस जो है वो इतना है, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स और 20 मिनट्स, इतने टाइम डिफरेंस से वो रिंग करती हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली। तो वो पूछता है कि कितने समय के बाद वो सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है समान अवस्था में, मतलब एक साथ से। तो वो कौन सा समय होगा, कितनी देर के बाद में वो तीनों घंटियाँ एक साथ बचेंगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमको निकालना होगा LCM, क्योंकि हमारे पास 3 बेल हैं जिनके रिंगिंग का समय दिया गया है। तो पूछा है कि कम से कम कितने समय के बाद में, इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे थ्योरी को तो समझेंगे, तो कम से कम कितने समय के बाद वो कौन सा मतलब मिनिमम पॉइंट है टाइम का जिस पे जाके वो बेल रिंग करेंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, इनका LCM निकाल लेंगे और जो LCM आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, कितने समय के बाद में वो रिंग करेगी। देखिए यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 30 को हमने 15 टाइम किया, यहाँ 45 आ गया, यहाँ 10 आ गया। फिर से करते हैं, 2 से 5 हो गया, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, इनमें 2 से डिवाइड नहीं जाएगा इसलिए। फिर 3 से करके देख लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 से ये 15 बार और ये 5 बार। फिर करेंगे 3 से वापस से 5, 3 5 जा 15 और ये 5 ऐसे के ऐसे। अब लास्ट में इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 1 1। LCM में मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है LCM की भी, इससे पहले की एक्सरसाइज में 5.4 5.3, तो उनमें मैंने बताया कि जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आया तब तक हमें LCM निकालते रहते हैं। अभी हमारे पास नंबर आ गए, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 और × 5। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए, 2 2 जा 4 होता है, 4 3 जा 12, 12 3 जा 60, सॉरी 12 3 जा 36, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 5 जा 180। तो ये आपका आ गया 180 मिनट्स बाद, 180 मिनट्स बाद में वो तीनों बेल जो है एक साथ रिंग करेंगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ वेट दैट कैन वेट 1 kg, 1.250 kg एंड 750 ग्राम्स ग्रेन्स। तो इसमें देखो ग्रेटेस्ट मेजर पूछा है, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा पूछ दिया तो क्या आ गया, SCF आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इसको केजी में दिया है, इसको केजी में दिया है, इसको ग्राम में दिया है। तो या तो हमारे पास तीनों नंबर जो हैं वो ग्राम्स में हो या केजी में। तो हम क्या करते हैं, तीनों नंबर्स को पहले यहाँ लिखते हैं। देखो 1 kg दिया है, फिर दूसरा हमें दिया 1.25 kg और थर्ड दिया है 750 ग्राम्स। ये नंबर दिए तीनों को, देखो 1 kg, 1.250 kg या 750 ग्राम। अब इनको हम तीनों को ग्राम्स में बना लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में है 750, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको 1.250 को किलोग्राम्स को ग्राम में बनाएंगे तो 1 kg में होता है, ये बुक में लिखा भी हुआ है 1000 ग्राम्स होते हैं। तो अब हमें किलोग्राम्स को ग्राम में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आएगा 1250 ग्राम्स। ये ऑलरेडी ग्राम्स में है और 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो वो यहाँ 1000 आ ही जाएगा आपका ग्राम्स में।
अब उसने बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता करना है, मेजर वो कौन सा ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ वेट दैट कैन वेट, मतलब ऐसा ग्रेटेस्ट मेजर कौन सा है बड़े से बड़ा जिससे इन तीनों को वे किया जा सकता है। तो अभी अब निकाल लेते हैं। ग्रेटेस्ट के लिए हमने पता है SCF निकालते हैं, तो हमारे पास 3 नंबर हैं, तीनों को लिख लेते हैं 750, 1000 और 1250। ठीक है, अभी हम पहले 2 नंबर्स का SCF निकाल लेते हैं। तो 750 से 1000 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, ये 750 आ गया। 1000 में 750 जाएंगे तो 250 बचेगा आपका। फिर हम 750 में डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होता है उससे पहले डिवाइडर में भाग मतलब डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे 0 है तो 0 को इधर हाइड कर लो, इधर भी हाइड कर लो, तो 25 से 75 में देंगे तो 3 टाइम जाएगा 75, 0 और यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, सब बचा तो 0 बचेगा। तो किस 250 से डिवाइड हो गया 30 टाइम पूरा 750। तो SCF आ गया हमारे पास क्या 250। अब 250 और 1250 इन दोनों का SCF निकालेंगे। 250 से फिर से डिवाइड करेंगे लास्ट जो नंबर बचा था 1250 को। अब देखो यहाँ पे एक 0 ऐड कर लें और यहाँ पे एक 0 ऐड कर लें, तो 25 से 125 में देंगे तो 25 या 125 होता है। और ये 0 है तो यहाँ पे 0 हमने ऐड की तो 0 आ गया, और यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, इसमें से इसको कराएंगे तो -0 आ जाएगा। तो आपका 250 से 1250 में भी पूरा डिवाइड हो गया। तो 250 है ये आपका आंसर हो गया। तो 250 ग्राम्स का जो वेट होगा उससे ये सारे जो ग्रेन्स हैं 1000, 100, 250 एंड 750 ये तीनों को आप वेट कर सकते हैं, कोई भी ग्रेन बचेगा नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है टाइल्स ऑफ थिकनेस 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर अरेंज्ड इन 3 डिफरेंट piles. At what minimum height the 3 piles be placed so that their heights remain same from the ground. देखिए टाइल्स हैं जिनकी थिकनेस यानी मोटाई है 12 सेंटीमीटर एक टाइल्स की, एक की 8 सेंटीमीटर और एक की 10 सेंटीमीटर, और इनको अलग अलग पाइल्स मतलब जो पिलर खड़े किए जाते हैं उसमें अलग अलग पाइल्स में लगाया गया है। तो पूछ रहा है कि मिनिमम हाइट, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम हाइट, तो कम से कम वर्ड आ गया तो इसका मतलब हमें LCM निकालना है, हमें ये क्लियर हो गया। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, वो पूछ रहा है कि मिनिमम किस हाइट पे जाके ये तीनों जो टाइल्स हैं उनका वो एक लेवल पे प्लेस्ड होंगी, तो वो हमें पता करना है ज़मीन से कितनी दूरी पे जाके। तो कम से कम है तो हम समझ गए कि हमें LCM निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर जो दिए गए 3 नंबर दिए गए हमें, क्या क्या दिए गए, 12 दिया है, 8 दिया है और 10 दिया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे LCM निकाल देंगे उसका। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। देखिए अगर आपको क्वेश्चन की कुछ आंसर में कुछ लैंग्वेज बना के लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि टाइल्स थिकनेस इज इक्वल टू 12, 8 एंड 10 एंड मिनिमम हाइट विल बी द LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स, इस तरीके से। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं लैंग्वेज नहीं लिखता, आपको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएं, जो मेन चीज़ है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 5। फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो 1 और ये 5 और 3 एज इट इज आ जाएंगे। अब फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 1 और 5। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 1, 5, ये 1 और ये 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, आप देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। तो 120 सेंटीमीटर्स की हाइट पे जो प्लेस हो जाएंगी। तो पूछ रहा है कि मिनिमम हाइट द 3 piles बी प्लेस्ड सो दैट देयर हाइट्स रिमेन सेम फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से सेम हाइट करने के लिए वो 3 piles में लगाई जाएंगी टाइल्स, तो वो किस दूरी पे जाके होगा, तो उसका मिनिमम जो हाइट होगा वो 120 सेंटीमीटर होगा। ये 120 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसका LCM और SCF से कुछ लेना देना नहीं है, वो एक जनरल क्वेश्चन है। उसमें दिया है 3 राइस सेक्स कंटेन 120 kg, 125 kg एंड 100 kg। सेक्स का मतलब होता है कट्टे।
तो 3 राइस माने चावल, 6 माने कट्टे, तो 3 चावल के कट्टे कंटेन माने रखते हैं 120 kg, 125 kg एंड 100 kg। तो उन तीनों में 120 किलोग्राम, 125 किलोग्राम और 100 किलोग्राम राइस हैं। तो 3 कट्टे हैं चावल के, जिनमें 120, एक कट्टे में 120, एक में 125 और एक में 100 किलोग्राम चावल है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ राइस दैट कैन बी फिल्ड इन स्मॉलर सैक सो दैट नो राइस इज़ लेफ्ट। तो बोलते हैं कि छोटे से छोटा किस साइज़ का, छोटे से मतलब सबसे मतलब ऐसा कौन सा कट्टा लें जिसमें हम चावल भरें कि एक भी चावल बचे नहीं। तो पहले हमको देखना होगा कि हमारे पास राइस टोटल कितने हैं। देखिए 3 सेक्स हैं, 3 सेक्स का मतलब 3 सेक्स हो गए, 3 कट्टे राइस के, उनमें कितने कितने हैं। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट सेक्स में है 120 kg। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड सेक्स में है 125 kg। फिर थर्ड में है, थर्ड सेक्स में है 100 kg। तो टोटल कितना राइस हुआ, टोटल राइस को अगर आप ऐड करेंगे तो 100 300 हो गए, और 20 और 25 45 हो गया, तो 345 kg हो गया। तो आपके पास 3 सेक्स में मिला के 345 kg हैं। अब हमको एक सेक्स में अगर हम निकालें कि एवरेज कितना आएगा, तो 1 सेक के लिए आएगा, 1 सेक्स में कितना आएगा, 345 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा 115। तो हमारा आंसर होगा कि 115 kg राइस आएगा एक सेक में। तो मतलब अगर छोटे से छोटा कितना 115 kg का हम सेक लेंगे और उन 115 kg के 3 सेक में हम राइस भरेंगे, तो हमारा एक भी राइस बचेगा नहीं और हमारे सारे राइस उसके अंदर आ जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है या मैंने कुछ गलत बोला है या गलत बताया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।